स्टूडेंट्स, इट्स मी सलमान समर और आज हम करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इंपॉर्टेंट लॉन्ग है कि लास्ट लॉन्ग है इस चैप्टर का, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 और आपने अच्छे से करना है ये काम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग्स हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ और ये बोर्ड में इंशाल्लाह आपके फुल नंबर आएंगे। और मुझे खुदा से उम्मीद है कि आप अच्छी तैयारी करेंगे, ठीक है। आपसे भी उम्मीद है थोड़ी बहुत। तो आपने बस एक चीज़ का ख्याल करना है कि प्ले लिस्ट में मेरे लॉन्ग्स देखने हैं जाके, ठीक है। कि यूट्यूब के चैनल के अंदर मिक्स वीडियोस होती हैं मेरी, मैं फिर बता रहा हूँ। मैं प्ले लिस्ट के अंदर एजुकेशन के मुतालिक चीज़ें डालता हूँ। आपने एजुकेशन के मुतालिक जो लॉन्ग्स हैं कोई चीज़ नॉलेज के लिए प्ले लिस्ट में जाके देखना है, ठीक है। आई एम स्टार्ट करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं बात करने वाला हूँ इस फिगर की। अब ये मुकम्मल फिगर इन लोगों ने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बना दी है, ठीक है। मैं फिर बता दूं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बिल्कुल सेम फिगर है जैसे हम बुक में दी हुई है। इसमें बी वी एफ वी आई ए टी जो भी है सब कुछ का सब कुछ इस फिगर में है। लेकिन मैं एक चीज़ और वाजिया कर दूं कि ये फिगर मिक्स बनाई हुई है। इक्वेशन 1, 2 और 3 मिक्स। क्वेश्चन 3 में आपके पास मुकम्मल फिगर है ये वाली, ठीक है। और क्वेश्चन 1 और 2 की फिगर हमने बीच में से निकालनी होती थी, जो कि मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब ये फिगर मुकम्मल क्वेश्चन 3 की बन चुकी है बुक में जो बनाई हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है वो हमारे पास है ये वाली थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन। ये आपके पास यहाँ से लेके सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक दी हुई है, जो कि बोर्ड में नंबर इसकी आपको देंगे 1 नंबर। तो ये आप ना कीजिएगा तो मेहरबानी होगी, आप प्लीज़ यहाँ से कीजिएगा। अब फिगर को दोबारा समझें। मैं एक्चुअली बार बार फिगर समझाता हूँ ताकि बच्चों को मुश्किल ना हो। आपने पहले स्ट्रेट लाइन बना लगानी है, फिर आपने हॉरिजेंटल करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने डॉटेड फॉर्म में लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। मैं फिर बता दूं, ये वाला पूरा बॉक्स और ये वाला पूरा बॉक्स सेम होना चाहिए। देखिए कुछ लोग होते हैं बोर्ड में जो ये चीज़ें चेक नहीं करते, लेकिन अगर कुछ एक्सपीरियंस वाले होंगे तो वो चेक करेंगे लाजमी, क्योंकि आगे जाके हम ये शो करते हैं इक्वल है इसके, ठीक है। तो ये जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ बी सी जो है वो सी डी के बराबर है, या फिर बी सी जो है वो बी डी माइनस सी डी। तो ये चीज़ें नोट करते हैं बॉक्स को देख के, ठीक है। आपने फिर अंदर ट्रायंगल के लिए आपने फिर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, स्लोप लाइन, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा रेड में हो तो बेहतर है, कुछ फर्क हो। ये ट्रायंगल बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है। तो आपने अब थर्ड क्वेश्चन मोशन में वी आई वी एफ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आपने एरो छोटे छोटे दो लगा के स्मॉल स्मॉल एरोस लिखना। गेन इन स्पीड इज इक्वल टू ए टी, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू 1/2 टी इंटू ए टी, एक्सलेशन आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ए आपने यहीं पे लिखना है, ये आपके पास जो ए है ये फिगर का दिया हुआ है, ओ ए बी सी डी, ठीक है। फिर ये टी आपने लिख देना। ये हमारे पास टाइम है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लिख दीजिएगा टाइम, ठीक है। ये हमारे पास स्पीड है जिसमें वी आई वी एफ आर है। अब मैं बात करता हूँ फिगर नंबर 3। मैंने फिगर नंबर 3 यहाँ लिख दिया है क्योंकि मैंने 3 फिगर्स बनाई हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ही कौन सी है, थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 9 फिजिक्स, ठीक है। चैप्टर नंबर सॉरी क्लास 9 फिजिक्स, चैप्टर नंबर 2, थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन, ठीक है। अब मैं इसको रीड करता हूँ। इसमें आपके पास मुकम्मल चीज़ें हैं, ये देखिए। कंसीडर से लेकर ए बी तक, ठीक है। द टोटल डिस्टेंस सब कुछ है इसमें ए बी तक, ठीक है। मैंने वो सब की सब इन चीज़ें यहाँ लिखी हैं। ओके, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। अब ये कह रहे हैं आपके पास जो बॉडी है, लेट करें बॉडी एक जो है वो मूव कर रही है आपके पास स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ लाइन कैसे में स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आपकी मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन के साथ भी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ आगे बात। इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ आफ्टर टाइम टी। अब देखिए जैसी अभी बॉडी यहाँ से स्टार्ट करेगी मूव करना यहाँ तक, तो नोट करेंगे किसके होगा इक्वल वी एफ। करिए कुछ टाइम के बाद जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है वो आपके पास वी एफ हो जाएगी, ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के बाद। नेक्स्ट अब देखें क्या लिखा हुआ है। हाँ, द मोशन of body is described by speed time graph as shown in figure number 3 by line AB। अब ये कह रहे हैं कि बॉडी का जो मोशन है वो कैसे करेंगे, डिस्क्राइब कैसे करेंगे। कह रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ जो हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ।
हम इसके ज़रिए जो है वो फाइंड करेंगे, जो कि फिगर नंबर 3 में हमें दिखा रहा है लाइन ए बी के ज़रिए। ए बी कौन सी? ए बी, ठीक है। और मैं फिर बता दूं वी एफ आपका जो है वो कब बनेगा? कुछ टाइम के बाद, ठीक है। वी आई आपका वी एफ बनेगा कुछ टाइम के बाद। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एक्सलेरेशन ए। फिर बता रहा हूँ आपके पास स्लोप ऑफ लाइन जो है ए बी, आपके पास क्या होगा? एक्सलेरेशन ए होगा, ठीक है। द टोटल डिस्टेंस एस, नोट करें एस, ठीक है, covered by the body is shown by the shaded area under the line AB। अब ये कह रहे हैं टोटल डिस्टेंस जो आपके पास ऐसा कवर हो रहा है बॉडी का, हमें कैसे पता चलेगा? ए बी जो लाइन है, स्लोप लाइन जो है, इसके नीचे का जो एरिया जो हमने शेडेड किया हुआ है उसमें ये भी आता है और ये भी आता है, ठीक है। सारा याद रखिएगा। अब देखें यहाँ तक हमारी एक्सप्लेनेशन होगी खत्म। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकली की, ठीक है। अब हम वहाँ चलते हैं, आपको दिखाता हूँ उसका नेक्स्ट पेज। पॉइंट नंबर 2 ये याद रखिए एक्सप्लेनेशन का। थर्ड पॉइंट होगा मैथमेटिकली। ओके स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली थर्ड पॉइंट, in speed time graph shown in figure number 3 the total distance s traveled by the body is given by the total area OABD under the graph। अब इसमें बता रही है स्पीड टाइम ग्राफ जो हमें शो किया गया फिगर नंबर 3 जो मैंने अभी बनाई थी पीछे फिगर, ठीक है, ग्राफ। वो टोटल डिस्टेंस एस जो ट्रेवल्ड हो रहा है एक बॉडी के जरिए, जो कि हमारे पास कैसे दिया जाएगा? टोटल एरिया OABD अंडर द ग्राफ। ग्राफ के जो सेंटर में जो अंदर जो मुकम्मल जो एरिया है वो आपके पास है टोटल OABD, उसके ज़रिए हमें टोटल S जो है डिस्टेंस हमें वो मिलेगा। OABD ये देखें ज़रा, OABD इसके अंदर सारा का सारा ये आ रहा है, ठीक है। ट्राइंगल और रेक्टेंगल भी मिक्स, ठीक है। ऐसे ही आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ही था, ठीक है। अब हमने क्या करना है? टोटल एरिया OABD इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मींस OABD जो आपके पास एरिया था वो इक्वल किसके होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब एक ऑब्जेक्ट या बॉडी जो इस पूरे एरिया में ट्रेवल की थी, जो कि उसका जितना भी डिस्टेंस है वो आपके पास OABD किसके होगा? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड के। अब मैंने ये लिख दिया एज वी नो दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू S, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारे पास जो है वो S है, मीन्स इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? S, क्योंकि डिस्टेंस हमें पता है S है उसका सिंबल होता है, ठीक है। अब देखें टोटल एरिया OABD ये वाला इक्वल था डिस्टेंस ट्रेवल्ड के, हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जगह हमने लिख दिया यहाँ पे S, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा है बट टोटल एरिया OABD जो है वो इक्वल तो है S के, लेकिन अब आगे लिखा है मैंने OA प्लस BD ओवर 2 इंटू OD। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू कैसे आई? ठीक है, अब S की जगह पे मैंने ये चीज़ें लिखनी है नीचे, ठीक है। ये देखो, अब OA प्लस BD इंटू OD ओवर 2, ठीक है। अब OA हमारे पास क्या चीज़ है? देखो बच्चों, OA आपके पास OA ये है और क्या लिखा हुआ है? प्लस BD, ठीक है। OA प्लस BD उसके नीचे हमने 2 लिख दिया, ठीक है, इनटू अब OD कहाँ से है? OD आपके पास बच्चों ये वाले OD, ठीक है। इसके अंदर ट्रायंगल और रेक्टेंगल हमने मिक्स किया हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हमने ये भी शो कर दिया कि अब टोटल एरिया आपके पास OABD इक्वल किसके था? S के, ठीक है। मतलब ये कि पूरी की पूरी वैल्यू जो हम S खाली अब लिख सकते हैं यहाँ पर ठीक है, और उसकी वैल्यू मैंने दोबारा उसकी यहाँ लिख दी। अब 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब ये 2 इन सब के नीचे डिवाइड हो रहा है, यहाँ शो हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई का साइन मतलब ये 2 इन सब के नीचे डिवाइड हो रहा है, इसलिए वहाँ जब जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू के उस तरफ। अब 2 जो आपका है वो ऊपर गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया S के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय BC ओवर OD। अब BC ओवर OD को मैंने दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे भी क्यों?
ताकि ओडी को हम कैंसिल कर सकें। ये देखें ज़रा, अपने पास से हमने BC और OD को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये देखें ज़रा, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया BC और OD और यहाँ पे भी। अब यहाँ पे कुछ कटिंग नहीं होगी, ठीक है, और यहाँ पे कटिंग ही हो गई है। अब ये पूरी वैल्यू ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रही थी, मैंने BC और OD मैंने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया जैसे यहाँ पे किया, ठीक है। तो मतलब ये कि BC और OD इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन OD जो है ये वाला लिखा हुआ, ये इस OD के साथ कैंसिल हो रहा है, इसलिए मैंने इसको कैंसिल मैंने कर दिया, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, ये वैसी का वैसी रहेगा, ठीक है, और OA प्लस BD वैसी का वैसी। कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, BC मल्टीप्लाई BC मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे BC ओवर OD की जगह है AT ओवर D, OA की जगह VI प्लस की प्लस तो प्लस, ठीक है, BD की जगह VF और BC की जगह BD माइनस CD। स्टूडेंट्स मैं एक बात बता दूँ, जो भी चेंजिंग करो यहाँ बॉक्स में लाजमी लिखा करो, ठीक है। मे बी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में शायद मैं आपको बॉक्स दिखाना भूल गया हूँ साइड पर, मुझे याद नहीं, शायद दिखाया हूँ मैंने, ठीक है। अगर नहीं दिखाया, लेकिन जो जो मैंने आपको बातें बताई वो आप साइड पे खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी मुझसे आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लिया करें। आप में से किसी का भी कमेंट मुझे नहीं आता, मुझे बहुत दुख होता है इस बात का। आप प्लीज़ शेयर कर लिया करें कोई भी बात हो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, ये देखिए ज़रा, मैंने लिखा है BC की जगह AT और D की जगह T, ये यहाँ पर, ठीक है। जो चेंज हुआ है मैंने यहाँ लिखा है, जो चेंजिंग आप करो यहाँ लिखा करो लाजिम बॉक्स में, पेंसिल से बॉक्स बना के पर 3 डॉट्स लगा के बॉक्स में लिखा करें, ठीक है। BD की जगह VF लिखा, BC की जगह BD माइनस CD। ये कैसे आया मैं बताता हूँ। अब ये देखें ज़रा, BC ओवर OD की जगह AT और T कैसे है, BC और OD ये ज़रा याद रखें। BC हमारे पास था ये, ठीक है, BC, ठीक है, BC सेंटर में क्या लिखा हुआ है, एरो लगा के दोनों तरफ, गेन इन स्पीड इज इक्वल टू AT। अब आपके पास AT हो गया टोटल, ये BC और BC क्या हो गया AT, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है AT, ठीक है। और OD की जगह T कैसे आया, ये देखें ज़रा, OD हमारे पास T आ गया सेंटर में, मतलब इतना आपके पास सारा का सारा नीचे वाला पोर्शन क्या है, T स्मॉल t टाइम, इसलिए मैंने यहाँ पे और D की जगह T लिख दिया, ठीक है। अब ये T से कैंसिल हो गया है, ठीक है, कैंसिल मैंने किया बाद में। अब OA की जगह VI कैसे आया और BD की जगह VF कैसे आया। अब VI OA की जगह कैसे आया मैं बताता हूँ, ये देखें ज़रा, OA, ठीक है, किसकी है इक्वल, ये देखें VI लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, VI मैंने यहाँ पे लिख दिया VI प्लस BD की जगह VF कैसे आया, ये देखें BD, ठीक है, BD ये पूरा मुकम्मल किसके है इक्वल लाइन, VF के, किसके इक्वल है, VF के, इसलिए मैंने यहाँ पे BD की जगह VF लिख दिया है। अब मल्टीप्लाई, अब BC की जगह BD माइनस CD कैसे आया, ये देखिए ज़रा, BC की जगह BD माइनस CD मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन आपने भी ऐसे ही बॉक्स बनाने हैं, बता दूँ मैं, जो चेंज करो या बॉक्स बनाओ। BC की जगह BD माइनस CD कैसे आया, ये देखिए ज़रा, आपके पास था BC, ठीक है। अब BC की जगह कैसे आया BD माइनस CD, देखिए ज़रा, BD माइनस करते हैं CD। देखो बच्चों सिंपल है, आपके पास मैंने कहा था इक्वल 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ये बॉक्स और ये बॉक्स पूरा सेम होना चाहिए। सिंपल है बच्चों, सेंटर में लाइन लगी हुई, अगर इस सब में से अगर आप ये वाला पोर्शन कैंसिल कर देते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, BC, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो है BC की जगह लिखा है BD माइनस CD, ठीक है। मतलब ये मुकम्मल BD जो आपके पास है, इसमें से आप ये C और D माइनस कर दो, बचेगा क्या, BC, ठीक है। तो इसलिए मैंने BC की जगह लिखा है BD माइनस CD, ठीक है। अब यहाँ पे देखें T से कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास A 2S के साथ, A मैंने लिख दिया, ठीक है। अब VI प्लस VF था, मैंने इसको आगे पीछे कर दिया, इनकी डायरेक्शन पोजीशन चेंज कर दी, VI वहाँ कर दिया, VF यहाँ कर दिया, ये देखें ज़रा। उसकी वजह ये है कि बेटा हमने यहाँ पे फॉर्मूला आगे बनना हमारे पास, ठीक है, A² माइनस B² का, ठीक है। इसलिए मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, VI प्लस VF था, मैंने VF प्लस VI कर दिया, क्योंकि
प्लस के साइन दोनों के सेम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप इनकी पोजीशन चेंज करते हो प्लस का साइन तो सेम ही है। अब मल्टीप्लाई, अब बी डी माइनस सी डी था हमारे पास, हमने फिलहाल इसको ऐसे ही लिख दिया क्योंकि इसकी पोजीशन हमने चेंज की है। अब ये देखो बी डी माइनस सी डी की जगह वी एफ माइनस वी आई कैसे है। मैंने यहाँ देखो जो चेंज करता हूँ बॉक्स में लिखता हूँ, बी डी की जगह वी एफ आया, सी डी की जगह वी आई, बी डी की जगह वी एफ लिखा, सी डी की जगह वी आई। ठीक है, अब बी डी की जगह वी एफ कैसे है, सी डी की जगह वी आई कैसे है, मैं फिर बता दूँ। बी डी हमारे पास क्या है, बी डी पूरी लाइन है मुकम्मल स्ट्रेट, ठीक है, बी डी, बी डी पूरी लाइन किसके इक्वल आ रही है, यहाँ पे शो करें वी एफ के, वी एफ, ठीक है। तो इसलिए बी डी की जगह मैंने यहाँ क्या लिखा, वी, ये देखो बी डी की जगह क्या लिखा मैंने, वी एफ। अब सी डी की जगह वी आई कैसे आया, ये देखें जरा, सी डी, अब सी डी की जगह वी आई कैसे आया, पहले तो ये देखो सी डी पैरेलल किसके है, पैरेलल ओ ए के, मतलब जितनी ये लाइन है आपके पास उतनी ये लाइन है, तो मतलब ये सी डी किसके होगा, पैरेलल ओ ए के, ठीक है। और ओ ए किसके था, इक्वल वी आई के, मतलब ओ ए वी आई है, तो मतलब सी डी भी क्या होगा आपके पास, वी आई होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने बच्चों सी डी की जगह लिख दिया वी आई। अब समझ आई, बी डी की जगह वी एफ, सी डी की जगह वी आई, ठीक है। और अब एक चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ पे मैथ्स का फॉर्मूला लगता है, इनको फॉर्मूला नहीं आता वो मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, ठीक है। और वैसे फॉर्मूले आपको आने चाहिए मैथ्स के, बहुत जल्द मैं मैथ्स के भी लेक्चर्स अपलोड करूंगा, बस टाइम नहीं मिलता इसलिए टाइम लग रहा है थोड़ा बहुत। अब ये फॉर्मूला बन गया वी एफ प्लस वी आई ब्रैकेट में, और फिर दूसरे ब्रैकेट में वी एफ माइनस वी आई, ये आपका फॉर्मूला बनता है वी एफ स्क्वायर माइनस के प्लस, और प्लस मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ तो आपका माइनस आता है, ठीक है। फिर वी आई स्क्वायर, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास इसका स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे बार नोट करें ए जो बच गया था वो आपके पास 2s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अक्सर बच्चे सवाल करते हैं सर ये जब a मल्टीप्लाई हुआ है तो s के बाद क्यों नहीं आया, क्योंकि बच्चों आपको मालूम होगा कि ABC जब हम पढ़ते हैं तो उसमें a s से पहले आता है, मतलब a सबसे पहले आता है, तो s कहीं बाद में कहीं जाके आता है। इसलिए जब आप a को मल्टीप्लाई करोगे 2s के साथ तो s से पहले a आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। अब ये देखो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई, ये हमारा फॉर्मूला बन गया है, हमने प्रूफ कर दिया है। क्या प्रूफ कर दिया है, थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन। तो बच्चों दिल लगा के पढ़ो, सर सलमान आपके साथ हैं, और मैं लेक्चर्स बिल्कुल फ्री अपलोड करता हूँ, क्या करते हैं अपलोड फ्री हैं, तो दिल लगा के पढ़ो और प्लेलिस्ट में लाजिम लिखा करो। खुदा हाफिज़ स्टूडेंट्स।